नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है लर्न एंड ग्रो। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छा ही कर रहे होंगे। दोस्तों, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 ऑफ 9th स्टैंडर्ड, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ, एंड टुडे वी आर गोइंग टू परफॉर्म द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। एंड द लास्ट टॉपिक टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज द सेल डिवीजन। कभी आपने सोचा है कि हमारी बॉडी में बिलियन और ट्रिलियन सेल्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं? कैसे और कौन से टाइप की ऐसी डिवीज़न हमारी बॉडी के अंदर होती है, जो हमारे सेल्स के अंदर होती है, जो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 टाइप के सेल क्या करती है, परफॉर्म करती है, और डिवीज़न क्या होती है, परफॉर्म होती है हमारी बॉडी के अंदर। देखिए दोस्तों, बहुत सारे सेल जो वॉर्न आउट हो जाते हैं, जो इंजर्ड हैं, उनको रिजेक्ट करके, उनको ख़त्म करके नए टाइप के सेल्स की फॉर्मेशन करना, इसी को बोलते हैं सेल डिवीज़न। न्यू सेल की फॉर्मेशन के लिए अगर हम बात करें तो देयर आर 2 टाइप ऑफ डिवीज़न। यहाँ पे 2 टाइप की डिवीज़न की हम बात करते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करती है और परफॉर्म होती रहती है। और इस डिवीज़न को, पहली डिवीज़न जो हम बोलने जा रहे हैं और जो करने जा रहे हैं, डेट इज़ द माइटोसिस, फर्स्ट टाइप ऑफ सेल डिवीज़न। एंड द सेकेंड टाइप इज़ द मियोसिस, मियोसिस। ये दो टाइप की डिवीज़न है सेल्स की, जो हमारी बॉडी के अंदर रेगुलर इंटरवल के अंदर क्या होती है, परफॉर्म होती रहती है, ताकि हमारी बॉडी के जो पुराने ओल्ड सेल हैं वो ख़त्म होते जाएं और न्यू सेल क्या होते जाएं, बनते जाएं। देखिए, 9th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इनका जो ये एक्सप्लेनेशन है वो टू द पॉइंट दिया है, क्योंकि ये प्रॉपर माइटोसिस और म्योसिस जो है, जो 11th बायोलॉजी का टॉपिक है, जिसके अंदर पूरे इनका एक्सप्लेनेशन, विच डिवीजन एंड विच टाइप ऑफ सब टाइप ऑफ डिवीजन इट कंसिस्ट विद, ये सब का सब दिया हुआ है। पर फिर भी 9th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको ये पता होना चाहिए कि माइटोसिस और म्योसिस क्या है। देखिए दोस्तों, अगर हम माइटोसिस की बात करते हैं तो ये जो माइटोसिस परफॉर्म होती है, ये हमारे सोमैटिक सेल्स के अंदर क्या होती है, परफॉर्म होती है। एंड व्हाट इज सोमैटिक सेल? और जो म्योसिस है, ये हमारे जर्म सेल्स के अंदर क्या होती है, परफॉर्म होती है। देखिए दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप के सेल्स होते हैं, एक होते हैं सोमैटिक, सोमैटिक, और एक होते हैं जर्म सेल्स। जर्म सेल्स जो होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 6 ऑर्गन के साथ रिलेटेड होते हैं, और बाकी जो सोमैटिक सेल्स हैं, इट रिलेटेड टू द होल बॉडी पार्ट, होल बॉडी पार्ट एक्सेप्ट 6 ऑर्गन। मीन्स पूरी बॉडी के अंदर जो भी सेल डिवीजन होगी वो कौन से टाइप की हो रही है, माइटोसिस की से हो रही है, एक्सेप्ट सेक्स ऑर्गन के अंदर। बट जो सेक्स ऑर्गन के अंदर सेल्स बनते हैं, उनके अंदर जो डिवीजन होती है, सेल डिवीजन, वो होती है म्योसिस। अभी ये माइटोसिस और म्योसिस को जानने के लिए एक डायग्राम की हेल्प लेते हैं, जिससे पूरी क्लैरिटी हो जाएगी कि माइटोसिस और म्योसिस में क्या डिफरेंस है। चलिए देखते हैं, आइए एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि माइटोसिस और म्योसिस में क्या डिफरेंस है। देखिए दोस्तों, हमें ये पता है कि हमारे हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे हर सेल्स के अंदर। और इसको हम 2n भी लिख सकते हैं, मीन्स ये 23 का क्या है, पेयर है, तो 2n भी लिख सकते हैं। इस चीज को हम बोलते हैं डिप्लॉयड नंबर। इसको हम कौन सा नंबर बोलते हैं? डिप्लॉयड नंबर। डिवीजन के दौरान अगर हमारे क्रोमोसोम्स आधे रह जाते हैं एक गैमीट के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं हैप्लॉयड, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं n के साथ। चलिए पहले देखते हैं, फिर आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि डिप्लॉयड और हैप्लॉयड का मतलब क्या है। मान लीजिए मैं माइटोसिस आपको बताने जा रही हूँ कि माइटोसिस जो है वो कैसे परफॉर्म होती है। मेरा नॉर्मल जो बॉडी पार्ट है, उसमें से मैंने एक सेल लिया है, उस सेल्स के अंदर मेरे पास हैं 2n नंबर किसके? क्रोमोसोम्स के। अभी 2n का मतलब होता है 46 क्रोमोसोम्स। डिवीजन से पहले ये एक प्रोसेस के अंदर जाएगा, जिसको हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं माइटोसिस की। जब ये इस प्रोसेस के अंदर जाता है, तो इसके क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डबल हो जाते हैं। माइटोसिस के अंदर जो हमारा पेरेंट सेल्स है, उसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर हमेशा डिप्लॉयड ही रहेगा, मींस इसके अंदर 46 ही हैं अभी। पर जब ये डिवाइड करेगा, हमारी सेल डिवीजन हो जाएगी। कौन सी डिवीजन हो जाएगी? माइटोसिस होने की स्टार्टिंग हो जाएगी। और डिवीजन के बाद जब मेरे पास 2 नए सेल बनेंगे, क्योंकि हमने बोला है माइटोसिस जो है वो कौन सी डिवीजन है? वो डिवीजन का नाम है इक्वेशनल डिवीजन। इसको बोलते हैं इक्वेशनल, मीन्स इक्वल इक्वल डिवाइड करना। जब इसके आगे
डिवीज़न में जो सेल बनते हैं उनके अंदर भी जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो कितना रहता है, 46 रहता है। मीन्स इसको भी हम कौन सा नंबर बोलते हैं, 2n और 2n। 2n का मतलब है डिप्लॉयड, मीन क्रोमोसोम्स का नंबर और क्रोमोसोम्स की टाइप दोनों ही चेंज नहीं होती हैं इन द केस ऑफ माइटोसिस। ये दो जो नए सेल बने हैं इन सेल्स को हमने नाम दिया है डॉटर सेल, इनको हम बोलते हैं डॉटर सेल। डॉटर सेल जो होते हैं वो दोनों आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे के साथ, और क्रोमोसोम्स का जो नंबर है वो भी क्या रहता है, सेम रहता है, क्योंकि हमारे हर सेल के अंदर, हमारे हर न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो कितना होता है, 46। और हमें पता है जो माइटोसिस होती है ये कौन से टाइप के सेल के अंदर होती है, ये होती है सोमैटिक सेल्स के अंदर, और सोमैटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन द होल बॉडी। सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन है हमारे आरबीसी और प्लेटलेट्स कि जब वो मैच्योर हो जाते हैं उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। अदरवाइज न्यूक्लियस के अंदर ये जो डिवीजन चलती है उसमें क्रोमोसोम्स का नंबर हम क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, और डिवीजन के बाद जो हमारे डॉटर सेल जो दो बनते हैं उनके अंदर भी क्रोमोसोम्स का नंबर सेम रहता है एज देयर पेरेंट हैव। सो माइटोसिस के अगर आपको की फीचर्स लिखने हो तो आप ये लिख सकते हो कि जो माइटोसिस है वो इक्वेशनल डिवीजन है। उसके जो डॉटर सेल मिलते हैं आफ्टर डिवीजन दे बोथ आर आइडेंटिकल एंड हैव डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड इट एग्जिस्ट इन द सोमेटिक सेल, मीन्स एक्सेप्ट सेक्स ऑर्गन, ये हर पार्ट के अंदर क्या होती है, एग्जिस्ट करती है और रिपीट होती है। सो दिस इज अ माइटोसिस, ये हमारी क्या थी, माइटोसिस। ये एग्जिस्ट करती है हमारी होल बॉडी के अंदर और एक से दो सेल एक टाइम पे क्या करती है, फॉर्म करती है, और इसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। मींस एक डिवीजन माइटोसिस में दो हमारे क्या बनेंगे, डॉटर सेल बनेंगे। ये कौन सी थी, माइटोसिस। चलिए अभी थोड़ा सा लुक देते हैं मियोसिस के अंदर। अभी मियोसिस क्या है, मियोसिस जो है वो भी देखने में और डिवीजन में इसकी जैसी ही है, बट वो दो फेज के अंदर क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। डेट इज अ मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 के अंदर आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन इट डिवाइडेड इनटू डॉटर सेल। देखिए अभी मियोसिस की बात करते हैं, हम मियोसिस करने जा रहे हैं। मियोसिस जो है वो 1 और 2 दो फेज के अंदर क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। सपोज दिस इज माय पेरेंट सेल, ये मेरा क्या है, पेरेंट सेल है। कौन सा सेल है, जर्म सेल है, क्योंकि हमें पता है जो मियोसिस होती है इट ओनली परफॉर्म इनटू द सेक्स ऑर्गन और जर्म सेल्स। जर्म सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर होता है, इसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन में भी इसका नंबर 2 रहेगा। अभी मियोसिस 1 परफॉर्म होने वाली है, मियोसिस 1। मियोसिस 1 के अंदर इसके दो डॉटर सेल बनेंगे विच हैव 2n नंबर एंड 2n नंबर। इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। अभी आप ध्यान से देखना, रिडक्शनल हो गया, पर माइटोसिस में हमने बोला था माइटोसिस सिर्फ और सिर्फ कौन सी डिवीजन है, इक्वेशनल डिवीजन है। इसके बाद मियोसिस 2 परफॉर्म होगी, इसके बाद परफॉर्म होगा मियोसिस 2, और मियोसिस 2 के अंदर ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई हैं ये n और n हैप्लॉयड में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, वाइल कैरिंग द क्रोमोसोम नंबर इज 23 एंड 23। एंड हेयर आल्सो डिवीजन अकर इन दिस डॉटर सेल, in these daughter cell they also carry 23 and 23 chromosomes, 23 each। means एक टाइम पे जब मियोसिस परफॉर्म होगी उसके पास दोबारा से डीएनए रेप्लिकेशन का टाइम नहीं है, डीएनए रेप्लिकेशन बस एक बार परफॉर्म होगा, उसके बाद एक डिवीजन चलेगी जिसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, जिसमें जो पेरेंट है वो डिवाइड हो जाएगा 2 डॉटर में विच कैरी 46 क्रोमोसोम एंड इमीडिएट मियोसिस 1 मियोसिस 2 इज फॉलोड। तब जो क्रोमोसोम नंबर डबल आपको दिख रहा है डॉटर के अंदर, इट रिड्यूस्ड इनटू n एंड n, मीन्स 46 क्रोमोसोम डिवाइडेड इनटू 2 पेयर here and total 4 daughter cells are formed, 4 daughter cells are formed with haploid number of chromosome। haploid मतलब होता है आधा, और जिसको n के साथ क्या करा है, डिनोट करा है। डिप्लॉयड मतलब होता है डबल, जिसको 2n के साथ क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारी मियोसिस है उसको हम ऐसे बोलते हैं कि वो इक्वेशनल डिवीजन भी है
एंड रिडक्शनल डिवीजन भी है, ये दोनों प्रोसेस फॉलो करते हैं। हमें मेयोसिस 1 को जब मेयोसिस 2 फॉलो करती है तो उसमें टाइम का गैप नहीं मिल पाता, मींस उनको डबल होने का टाइम नहीं मिल पाता। जब ये हैप्लॉइड नंबर में आते हैं तभी ये ऑपोजिट सेक्स के गैमेट के साथ फ्यूज होकर 46 क्या करते हैं, पूरे करते हैं। इसीलिए ये हैप्लॉइड नंबर के अंदर क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। दिस इज अ मेयोसिस। मेयोसिस ओनली अकर इन जर्म सेल एंड इट इज हैव टू नेम, वन इज द, इट हैज टू फेज, वन इज द reductional and second one is the equational. But here daughter cells carry half number of chromosome and n number of the chromosomes. So this is the mitosis and meiosis. Both are cell division, both occur in different type of cells. In mitosis, two daughter cells which are identical to each other carry diploid number of chromosome, but in case of meiosis, which perform or which form 4 daughter nuclei have haploid number of chromosomes and it occur in the germ cell. So ये हमारी सेल डिवीजन थी जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या करती है, एग्जिस्ट और परफॉर्म होती रहती है। इसी सेल डिवीजन के कारण हमारी बॉडी के अंदर नए नए सेल क्या होते हैं, फॉर्म होते रहते हैं और पुराने सेल क्या होते हैं, वॉर्न आउट होते हैं। सो दिस इज अ सेल डिवीजन। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।